सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत ही क्या, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम एजुकेशन, सेम रिसोर्सेज में क्यों कोई इंसान इतिहास रच जाता है जबकि दूसरे तैयारी करते रह जाते हैं। बचपन सबके एक जैसे होते हैं जबकि जवानी डिफरेंट क्यों हो जा रही है। 24 घंटे सबके पास है लेकिन इसी 24 घंटे में कोई 24 आवर्स पैसे के पीछे भाग रहा है तो किसी के पीछे पैसा भाग रहा है। कोई पूरी लाइफ में जितना कमा पाता है तो कोई 1 मिनट में उतना खर्च कर दे रहा है। कोई इंसान जहां तक सोच नहीं पाता तो कोई वो कर दिखाता है। कोई खर्चे से डर रहा है तो कोई खर्चे किए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से ऐसा क्यों। एक चीज का फर्क है जो बात के रिजल्ट को इतना बड़ा कर दे रहा है, वो है आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई गिर के सोचता है तो कोई गिरने के बावजूद भी उड़ने की सोचता है। यह डिपेंड करता है कि आप अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है। ऐसी ही एक घटना 1970 के अंदर की है जब एक इंडियन फुटवेयर कंपनी जो इंडिया के अंदर तो काफी अच्छा काम कर रही थी, अब उसका एम्बिशन था ग्लोबल कंपनी बनने की। ये स्टोरी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे सेल्स टीम के 2 मेंबर्स के। इस कहानी के लिए उनका नाम पॉजिटिव और निगेटिव रख लेते हैं। दोनों उस जॉब में कैंपस प्लेसमेंट से आए थे। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एक ही कॉलेज के पढ़े, एक ही शहर के रहने वाले, इवन एजुकेशन भी सेम थी। फर्क अगर किसी चीज का था तो सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का था, जिससे हर मोड़ पर उनके एटीट्यूड भी अलग थे। पॉजिटिव हर चीज की पॉजिटिव साइड देखा करता था। उसकी कोशिश रहती कि हाई प्रेशर सेल्स जॉब में सारी चुनौतियों के सॉल्यूशन पर काम करे। वही निगेटिव, उसे कुछ भी सही नहीं लगता था। उसे हर काम में प्रॉब्लम नजर आती थी। लाइफ को लेकर निगेटिव हो चुका था, बहुत कुछ पाना चाहता था, बहुत जल्दी पाना चाहता था। लाइफ उसकी रफ्तार से ना चली सो वो निराश हो चुका था लाइफ से। एक दिन बॉस ने उन्हें अपने पास बुलाया और सरप्राइज दिया कि अब हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो चुकी है, हम एक्सपेंड कर रहे हैं और हमने तुम दोनों को सेलेक्ट किया है कि हमारी नई टेरिटरी में जाकर एक प्रीलिमिनरी फैसिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वहां जाकर यह चेक करने के लिए कि वहां की मार्केट सिचुएशन क्या है। क्या तुम तैयार हो? यह सुन पॉजिटिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। शुक्रगुजार था वो कि इस मिशन के लिए उसे ही चुना गया है, जबकि इस काम के लिए और भी टेरिटरी मैनेजर एलिजिबल थे। उसने सोचा कि अगर मुझे चुना गया है तो शायद कुछ खास रहा होगा मेरे में। इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कंपनी अफ्रीका में ऑफिस खोल रही है। मेरा बचपन का ड्रीम था अफ्रीका जाना। वही दूसरी तरफ निगेटिव के मन में चल रहा था, ओह मुझे पता था ये बॉस ना शुरू से ही मुझसे खुंदक रखता है, सारी उटपटांग चीजों के लिए मुझे ही आगे रखता है। और जगह भी ढूंढी तो अफ्रीका, मिट्टी, मच्छर, गरीबी, और मुझे चुना वहां जाने के लिए। कुछ दिन के बाद दोनों पैकिंग करके नाइजीरिया के लिए निकल पड़े, एक एक्साइटमेंट के साथ, दूसरा रंजिश और शिकायतों के साथ। इस 12 दिन की जर्नी में दोनों को एक मार्केट रिपोर्ट तैयार कर कंपनी हेडक्वार्टर टेलीग्राम करनी थी। आने के बाद बॉस ने पूछा कि मार्केट वैल्यू कैसी रही। मिस्टर निगेटिव का जवाब था, दिस ट्रिप कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये ट्रिप मेरे वक्त और कंपनी के वक्त की बर्बादी थी। कंपनी की पूरी तरह हार होगी अगर हमारा प्रोडक्ट यहां लॉन्च हुआ तो। बिकॉज नो वन वेयर शूज इन दिस कंट्री, क्योंकि वहां कोई जूते ही नहीं पहनता। वहीं मिस्टर पॉजिटिव का जवाब था, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंपनी, कंपनी विल सक्सीड फिनोमिनली इफ वी लॉन्च्ड इन दिस कंट्री बिकॉज नो वन वेयर शूज इट। हम यहां काफी सफलता हासिल करेंगे क्योंकि अभी तक यहां कोई शूज ही नहीं पहनता है। रिस्पॉन्स आने पर उसे वहां का सेल्स हेड बनाया गया। वो खुश था, जैसा चाहा वैसा मौका मिल गया। वहीं मिस्टर निगेटिव फिर से उसी काम में लग गया। एक की जिंदगी अटकी रही और एक की पूरी तरीके से बदल गई। सेम सिचुएशन, सेम रिसोर्सेज लेकर दोनों गुजरे थे, लेकिन बात का डिफरेंस इतना बड़ा क्यों? माय डियर, फर्क किसी चीज का था तो सिर्फ सोच का था। चीजें दिखती कैसी हैं ये कभी मैटर ही नहीं करता, आप उन्हें देखते कैसे हैं ये मैटर करता है। सीढ़ियां वही होती हैं, किसी के लिए ऊपर जा रही हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। गौर करें आप अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हैं, पॉजिटिव की तरह या निगेटिव की तरह। कहीं आप भी अपॉर्चुनिटीज को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। निर्भर आप पर करता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है या चैलेंजेस।
और ये वही टाइम है आपको अपना माइंडसेट सही करने का, क्योंकि जब माइंडसेट सही रहता है तो सारे चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। ये कभी मैटर ही नहीं करता कि सक्सेस इंसान अच्छा स्कूल से पढ़ा या उसकी डिग्रीज बेटर थी, वो सिर्फ इसलिए बेटर था क्योंकि उसकी सोच बेटर थी। एक चीज हमेशा याद रखें कि नजर का ऑपरेशन पॉसिबल है बट नजरिए का नहीं।